चलिए हम लोग देखते हैं। इसके पहले हमने जो दूसरे नंबर का पीएसयू किया था वो था इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज आईटीआई। उसकी कुछ और जानकारी छूट गई थी, तो पहले वीडियो हमने जहां खत्म किया था वहां शुरू करते हैं। इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज ने एक स्टार्टअप हब बनाया है, बेंगलोर में स्थापित किया है। उस स्टार्टअप हब का नाम दिया है विन्यास, VINYAS। इसके अलावा जो आईटीआई है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये डेबिट क्रेडिट कार्ड भी बनाता है डिफरेंट बैंक्स के लिए। इसमें SMAASH इसके द्वारा बनाया गया एक माइक्रो पीसी है, माइक्रो पर्सनल कंप्यूटर है। GSM मोबाइल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, GSM मोबाइल के कुछ इक्विपमेंट पार्ट्स वगैरह ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, और उसके लिए इसने दो अपने फैक्ट्रीज बना रखे हैं। एक है मनकापुर उत्तर प्रदेश में है, और रायबरेली ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये कुछ और जानकारी आईटीआई से जो संबंधित थी। ठीक, आईटीआई ने एक सब्सिडरी कंपनी भी अपनी स्थापित कर रखी है, उसका नाम है रीत इंडिया। यहां पर REIT का कोई फुल फॉर्म नहीं है। ठीक है, रीत माने ट्रेडिशन, कस्टम। ठीक है, रीत इंडिया, इसकी स्थापना 2017 में की गई, हेडक्वार्टर बेंगलोर में। ये रीत इंडिया का काम क्या है? प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस प्रोडक्ट्स, सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था से जुड़े हुए आईटी सॉल्यूशन से प्रोवाइड करता है, जैसे सीसीटीवी हो गया, जीपीएस ट्रैकिंग हो गया, क्लाउड सर्विलेंस हो गया। इस प्रकार के डिफरेंट ये जो है सिक्योरिटी और सर्विलेंस उपकरण और आईटी सॉल्यूशन जो है ये प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी डिजिटल सिक्योरिटी के लिए रीट इंडिया से जो है कांटेक्ट कर सकता है, तो ये उनको डिजिटल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जम्मू कश्मीर में जम्मू की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रीट इंडिया के साथ टाई अप किया है, और दोनों ने मिलकर के जम्मू सुरक्षा योजना जम्मू में लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत जम्मू में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल सिक्योरिटी जो जम्मू की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारी जानकारी हो गई आपकी आईटीआई के बारे में। हमारा तीसरे नंबर का जो पीएसयू है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत, वो है टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, TCIL। 1978 में इसकी स्थापना की गई, हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। स्वाभाविक बात है, इसका काम क्या है? टू गिव कंसल्टेशंस इन द फील्ड ऑफ टेलीकॉम टू डेवलपिंग कंट्रीज। ये केवल भारत को ही सलाह नहीं देता टेलीकॉम सेक्टर को डेवलप करने के लिए, बल्कि दुनिया के जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको सलाह देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो अब तक ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 80 से ज्यादा देशों में ये वर्तमान में काम कर रहा है। भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम था पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट। पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट क्या था? इसके माध्यम से भारत सरकार अफ्रीका के देशों के साथ टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य करेगी। टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन क्या है? टेलीमेडिसिन का मतलब यह है कि हमारे भारत के जो बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें हम जो सर्जरी करते हैं, जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो डायरेक्टली लाइव टेलीकास्ट होगा अफ्रीका के उन देशों के साथ जिनके साथ हमने टाइप कर रखा है। तो टेलीमेडिसिन, दूर से ही आप जो है मेडिसिन सीख सकते हैं। तो इसमें इंडिया के हॉस्पिटल्स और उन अफ्रीकी देशों के हॉस्पिटल्स आपस में लिंक हैं। उसी प्रकार टेली एजुकेशन का मतलब है हमारे यहाँ के बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और अफ्रीका के उन देशों के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपस में जो है जुड़े हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, और हमारे यहाँ जो बेस्ट लेवल की पढ़ाई होती है वो वहां उसको वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग भारत जो है अफ्रीका के 45 देशों को टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और इसी के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट। पैन का मतलब होता है पूरा, पैन माने पूरा अफ्रीका। ठीक है, याद रखना है। चलिए, इसके अलावा भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया है, ICT एट स्कूल्स, यानी स्कूल्स में ICT माने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना स्कूलों में, उसके लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। इस प्रोजेक्ट को भी इंप्लीमेंटेशन करने का काम यही TCIL कंपनी द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो TCIL का काम है, वर्किंग फॉर कटिंग एज शब्द वहां छूट गया है, कटिंग एज टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, यानी
टेलीकॉम सेक्टर में जो नेक्स्ट जनरेशन कटिंग एज माने बहुत उम्दा क्लास की टेक्नोलॉजी है उसके लिए काम करना भी इसका जिम्मेदारी है। जैसे कि उदाहरण के लिए 5G टेक्नोलॉजी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन टू मशीन, VoLTE एटसेट्रा। तो ये सब नई नई टेक्नोलॉजी है, इनके लिए भी काम करना TCIL का काम है। तो इसी के साथ हमारा ये तीसरा जो PSU था वो कंप्लीट होता है। हम चौथे नंबर पे आते हैं, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL। 2012 में इसकी स्थापना की गई और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका उद्देश्य क्या है? फॉर एस्टैब्लिशिंग, मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN। भारत सरकार ने 2011 में, मैं आगे बताऊंगा आपको, एक स्कीम लॉन्च किया था, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। और इस स्कीम का उद्देश्य क्या था? टू प्रोवाइड अ मिनिमम 100 Mbps broadband connectivity to all 2.5 lakh ग्राम पंचायत in the country covering 6.5 lakh villages। यानी नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क एक प्रोजेक्ट था, 2011 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव था भारत के सभी ग्राम पंचायत और भारत के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना, जिसमें कम से कम जो इंटरनेट की स्पीड होगी वो 100 Mbps होगी। यानी रूरल कनेक्टिविटी, रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, रूरल क्षेत्र में इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने के लिए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट 2011 में लॉन्च किया गया था। इसी प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN क्या है। 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी, 2016 में इसका नाम बदल दिया गया और इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम रख दिया गया भारत नेट। ठीक है, तो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ही आगे चल करके भारत नेट नाम से जाना गया। 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी, फंडेड बाय, इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा आएगा वो पैसा कहां से आएगा? तो फंडेड बाय यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंतर्गत एक फंड है जिसमें कुछ पैसे रखे जाते हैं, उसी पैसे का उपयोग इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में किया जाता है। तो ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या है मैं जो है आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए BBNL ने 3 PSUs को चुना है। वो 3 PSUs कौन कौन से हैं? BSNL, रेलटेल और पावर ग्रिड। ठीक है, और ये तीनों भी जो है किसके अंडर में काम करते हैं? BBNL के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है? इनका काम है ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर के तार बिछाना और रूरल क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करना। ठीक है, इनके लिए जो ऑप्टिकल फाइबर जो बिछाया जाएगा, वो ऑप्टिकल फाइबर कहां से आएगा? तो ऑप्टिकल फाइबर आर प्रोवाइडेड एंड लेड बाय यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड ऑफ बेंगलोर। बेंगलोर की एक प्राइवेट कंपनी है यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड। ठीक है, तो उसके लिए टेंडर निकाला गया था, ये टेंडर इस कंपनी ने जीता। ठीक है, तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर ये कंपनी बनाती भी है और उसको पूरे भारत में बिछाने का काम भी यही कंपनी करेगी। ठीक है, इसमें उसकी मदद करेंगे BSNL, रेलटेल और पावर ग्रिड, और इस पूरे सिस्टम को सुपरवाइज करेगा, मॉनिटर करेगा BBNL। ठीक है, ये जो हमारा नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क या भारत नेट हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है। दुनिया का ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये अंडर मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया है, अर्थात इसमें जो भी चीजें लगेंगी, जो भी कंपोनेंट लगेंगे, वो सब के सब भारत में बनाए जाएंगे। नो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट, इसमें किसी विदेशी कंपनी या कोई विदेशी टेक्नोलॉजी का इसमें कोई भी इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ये पूरा प्रोजेक्ट 3 फेजेस में कंप्लीट किया जाना है। फर्स्ट फेज 2012 से 2017। फर्स्ट फेज में टारगेट रखा गया था कि हम 3 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाएंगे, 38,000 वाईफाई हॉटस्पॉट लगाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, 13 राज्य और यूटीज में ये काम चलेगा और 1 लाख ग्राम पंचायत और 3 लाख गांवों को इस पूरे नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा। यह पूरा टारगेट 2017 के दिसंबर तक अचीव कर लिया गया। फिर हमने सेकंड फेज स्टार्ट किया जनवरी 2018 से मार्च 2019 तक। इसमें टारगेट रखा गया कि बाकी जितने ग्राम पंचायत और स्टेट्स और विलेजेस बचे हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो बाकी कितने ग्राम पंचायत बचे? 2.5 लाख में से एक तो यहां हमने कवर कर लिया, तो 1.5 लाख ग्राम पंचायत,
3 लाख विलेज यहाँ कवर कर लिए तो कितने बचे 3.5 लाख। 13 स्टेट्स यहाँ कवर कर लिए तो यहाँ कितने बच गए 15 स्टेट्स और यूटीज। ठीक है, 10 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा और 77,000 वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। ये टारगेट भी हमने मार्च 2019 तक प्राप्त कर लिया। अब फेज नंबर 3 जो है थर्ड फेज अप्रैल 2019 से शुरू हुआ और अभी कंटिन्यू चल रहा है। इसमें हमारा टारगेट क्या है, जो हमने ये काम ऊपर फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में कर लिया है उसको अपग्रेड करना, उसकी और आने वाले दिनों में भी 100 Mbps है तो उसको और 200 Mbps 250 Mbps और बढ़ाना। ठीक है, तो कैपेसिटी एडिशन करना और नेटवर्क अपग्रेडेशन करना थर्ड फेज का काम है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चौथे नंबर का जो PSU है वो कंप्लीट होता है। 5वें नंबर का जो PSU है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत वो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, C.DOT शॉर्ट में इसको कहा जाता है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाली संस्था है। ऑटोनोमस बॉडी है जिसकी स्थापना सैम पित्रोदा द्वारा अगस्त 1984 में की गई थी। राजीव गांधी के बहुत अच्छे दोस्त थे। अमेरिका में इनकी एक IT कंपनी चलती थी। सैम पित्रोदा को भारत लेकर के आए राजीव गांधी और फिर उन्होंने ये C.DOT की स्थापना करवाई और इससे टेलीकॉम और इंटरनेट के क्षेत्र में हमारे यहाँ शुरुआत हुई। इसीलिए राजीव गांधी को जो है आधुनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फाउंडर कहा जाता है या इंटरनेट का फाउंडर कहा जाता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके कुछ ऑफिसेस भी इन्होंने खोल रखे हैं। तो ऑफिस इसकी कलकत्ता, दिल्ली और बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये C.DOT एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत जो PSUs थे 5 वो हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसके बाद कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं उसके अंतर्गत, और फिर जब हम ये पूरा मिनिस्ट्री में हम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंप्लीट कर लेंगे तब हम टेलीकॉम सेक्टर को इंडिया में देखेंगे कि क्या उसकी वर्तमान कंडीशन है। थैंक यू।